के कुछ नेताओं की लगभग 32 नेताओं 33 नेताओं की बैठक हुई है और उस बैठक में प्रभारी मौजूद थे। उन लोगों ने विमर्श किया है कि जेडीयू में एक बड़ा वैकेंसी आने वाला है, मतलब जेडीयू में टूट होने वाली है, जेडीयू में अवसर वो देख रहे हैं और जेडीयू में जो वैकेंसी रहेगी, जो टूट रहेगा, जो गैप होने वाला है, उस गैप को कांग्रेस कैसे पाट सकती है, इस रणनीति पर मंथन हुआ है। जो पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसके लोगों का जमानत नहीं बच पा रहा है, वो एक नहीं होता है कि बूढ़ा शेर जो है गुफा में बैठ के इंतजार करता है कि कोई इधर से गुजरेगा तो हम उसको पकड़ेंगे। ये समझे थे, सुने थे कि बूढ़ा शेर जो है कंगन लेके बैठा हुआ आता था, आओ तुमको कंगन देंगे, आओ। वही पार्टी का हालत हो गया कांग्रेस का। ठीक है। आज सुबह एनकाउंटर हुआ है एक क्रिमिनल का, किस तरह से देखा जाए पटना में? नहीं, देखिए, कोई भी क्रिमिनल का इनकाउंटर, अगर क्रिमिनल जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो प्रमाणित है, अगर वैसे पर पुलिस एक्ट करती है और वो अपने बचाव में पुलिस को एक्ट करती है, तो हम समझते हैं कि ये तो पुलिस का अपना आत्मरक्षा में किया हुआ कार्य है। इसके लिए तो, और जो लोग अभियुक्त हैं बंटी यादव मर्डर केस के और उनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है और भागने के क्रम में उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और बचाव में पुलिस ने किया, तो ये तो पुलिस का एक्ट अच्छा एक्ट है ना। कांग्रेस नेता है सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर मसले पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, धारा 370 की वापसी होनी चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हाँ, तो सैफुद्दीन सोज की हालत, सैफुद्दीन सोज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, आज तक कुछ हो नहीं पाए, कुछ उनको जिम्मेवारी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये लोग अपनी राजनीति से आगे, देश की राजनीति के आगे अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। जो लोग धारा 370 के पैरवीकार हैं, वो लोग ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से गुलाम होना चाहिए और फिर से भारत को लड़ाई लड़नी पड़े। ये अपनी राजनीति करने के लिए 370 हटाना चाहते हैं और चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए लड़ाई लड़े। आप खुद का नहीं लड़ते हैं, आप कांग्रेस पार्टी लड़िए। आप ये सब बयान का कोई अर्थ नहीं है। और माननीय बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, और मैं समझता हूँ कि संवेदनशील होना चाहिए, भावनाओं के अवसर है और शिक्षा सिद्धांत को जबरदस्ती दान को कराता है, जो भी दान होता है वो शिक्षा से। लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी, अब फिर पार्टी पर उस पर समय पर बात किया जाएगा, समय पर कहा जाएगा। कहा जा रहा कि आपके साथ बिलौटी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा ये सब सड़ा गला क्वेश्चन उठाते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये विधेयक आता है तो हमें कम से कम 6 महीने की तैयारी करने के लिए मिलनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये बिल संसद में आता है तो कम से कम किसी भी चुनाव को कराने के लिए हमें 6 महीने की तैयारी पहले से। हाँ, ठीक है, बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 में चुनाव हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये कहना, और कंसेंसस होना चाहिए पूरे स्टेट्स में, तो लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था जो हमारी है, जो अव्यवस्थित हो जाती है हमेशा पूरे 5 वर्ष में, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। तो जो काम आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट में, आप रूरल डेवलपमेंट में जितना समय आप लगा सकते हैं, वो समय आपको चुनाव प्रचार में लग जाता है। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। लेकिन पार्टी ने कार्रवाई कर दी, अब फिर पार्टी पर उस पर समय पर बात किया जाएगा, समय पर कहा जाएगा। कहा जा रहा कि आपके साथ बिलौटी गए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। कहा ये सब सड़ा गला क्वेश्चन उठाते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये विधेयक आता है तो हमें कम से कम 6 महीने की तैयारी करने के लिए मिलनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये बिल संसद में आता है तो कम से कम किसी भी चुनाव को कराने के लिए हमें 6 महीने की तैयारी पहले से। हाँ, ठीक है, बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 में चुनाव हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये कहना, और कंसेंसस होना चाहिए पूरे स्टेट्स में,
तो लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था जो हमारी है जो अव्यवस्थित हो जाती है हमेशा पूरे 5 वर्ष में, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। तो जो काम आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट में, आप रूरल डेवलपमेंट में जितना समय आप लगा सकते हैं वो समय आपको चुनाव प्रचार में लग जाता है। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। ऐसा है ना कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली की सोच है। विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स, अरे टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही है। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं। तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के पोस्ट में आएगा और हम उसको लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसीलिए इनका बोलना काम है। ऐसा है ना कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली की सोच है। विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स, अरे टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही है। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं। तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के पोस्ट में आएगा और हम उसको लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसीलिए इनका बोलना काम है। बड़ा टारगेट इन लोगों को प्रदेश में मिला है, इसको लेकर के चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बैठक हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टारगेट को इसी साल अचीव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए जो हम लोगों का शिविर लग रहा है, पंचायतों में जो शिविर लग रहा है, उसमें भी ऑन स्पॉट भी, और कैसे हम लोग इसको और त्वरित तरीके से कर रहे हैं कि एक बड़ा 14 करोड़ में 1 करोड़ लोगों का, जो लोग कट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों को मिला है हम लोगों को टारगेट, तो उसको अचीव करना ये हम सरकार की बड़ी जवाबदेही है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा टारगेट है, तो हम लोग इस साल के अंत तक ये प्रयास करेंगे। उसके पहले जो हम लोगों ने सेल्फ टारगेट रखा है, एक बनाने का काम करेंगे। और अभी हम लोगों की जो बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, हमारे तमाम 5 दल के जिलाध्यक्षों का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कल भी जो हम लोगों की शिविर लगी थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई कराइए, जो लोग छूट गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग छूट गए हैं वो अप्लाई करने के लायक भी नहीं है, तो उनको चिन्हित कर करके अप्लाई कराना, ये हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग लग भिड़ करके इनको
अप्लाई कराइए, क्योंकि अप्लाई का एक ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑफलाइन अप्लाई नहीं होता है। ऑनलाइन सबको अप्लाई करवाइए स्पॉट करके। कहीं कहीं के जो डीएम सेंसिटिव हैं उनको भी हमने आग्रह किया है कि पूरा प्रचार करके हर पंचायतों में स्पेशल शिविर लगा लगा के ऑन स्पॉट एप्लीकेशन लेके उसका त्वरित डिस्पोजल किया जाए। सर कैबिनेट ने कल एक डिसीजन लिया कि पंचायतों में भी टैक्स लगाया जाएगा। यार कि बहुत जगह हम लोगों को जो हम भारत सरकार ऑनलाइन फोन पे बात करती है उसमें सब जगह कहीं कहीं 4.5 किलो है, तो कभी कहता है कि कुछ कम हमको अनाज मिलता है, इसकी शिकायतें हैं। 4 किलो तो नहीं, लेकिन हाँ 4.5 किलो का कहीं कहीं शिकायतें मिली है। तो वैसे जगहों पर उनका कहना है क्योंकि आप बिहार जो है वेस्ट जो हमारा होता है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, उसमें कुछ न कुछ वेस्ट होता है और हम वेस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो वेस्ट भी आप चेंज करेंगे, हम उसको पूर्ति करेंगे। सपोज दैट कि जिसके यहाँ 1100 किलो मिलना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, उसके यहाँ मात्र 10,000 किलो मिला, पहुंचा 11,000 के बदले। तो 10,000 में तो नेचुरली 11,000 कैसे पूरा करेगा? नितिन दुकानदार वो क्लेम आप करिए, हम आपको उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन 5 किलो पूरा का पूरा मिलना चाहिए। इसको फर्दर कैसे ट्रांसपेरेंट हो और इसमें कैसी व्यवस्था बने, उस पर भारत सरकार भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है।